जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, अगर एक उद्योगपति के वंशज रतन टाटा अपनी पेरेंट कंपनी को विश्व की 100 सबसे बेहतरीन कंपनियों का दर्जा दिला सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। अपने वालिद अल्लाह रखा से मिली तबले की तालीम से अगर जाकिर हुसैन तबले को विश्व का प्रसिद्ध साज बना सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। और अगर विश्व प्रसिद्ध रनर मिल्खा सिंह का बेटा जीव मिल्खा सिंह गोल्फ में अपना नाम रोशन कर सकता है तो कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, याद रखिए कि जिंदगी एक भेंट है जो पूर्वजों ने आपको दी है। उनका आदर और सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। इसी विचार के साथ वेलकम टू द अनुपम खेर शो। कुछ भी हो सकता है। राजा का बेटा राजा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर और इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, यह परंपरा विश्व भर में सदियों से चलती आ रही है और इसे विश्व के कई समाज अपनाते भी हैं। पहले जमाने में बच्चों को जीवन की प्राथमिक शिक्षा माँ बाप देते थे, लेकिन धीरे धीरे माँ बाप अपने काम में व्यस्त होने लगे और इसीलिए जन्म हुआ प्राइमरी एजुकेशन जैसे एक नए सिस्टम का। इस नए सिस्टम से एक नई पीढ़ी का उद्धार हुआ जो एक दूसरे से प्रभावित हुई। एक डॉक्टर का बेटा इंजीनियरिंग से प्रभावित हुआ, वही एक वकील का बेटा डॉक्टर से, और इसी प्रकार वंश परंपरा तकरीबन समाप्त होने लगी। इस नई सोच को समझने में हमारे माँ बाप को कई सदियां लगी और कुछ आज भी इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पिताजी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क थे और उनके मित्र भी एक साधारण समाज के थे। उनके मित्र हमेशा मुझे कहते थे कि बेटा अनुपम, किसी तरह कॉलेज खत्म कर लो तो तुम्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क लगवा देंगे। सुनने में चाहे अटपटा लगे, पर मुझे लगता था कि मेरा फ्यूचर बड़ा सिक्योर है। लेकिन मेरे पिताजी की सोच अलग थी। वो हमेशा कहते थे कि बेटा, बड़ा सोचो, बड़े आदमी की तरह सोचोगे तभी तो बड़ा बनोगे, और याद रखो कि इस दुनिया में मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन हूं। यह बात मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा थी और शायद मेरे पिताजी की मेरे बड़े बनने की चाह मुझे फिल्म लाइन की ओर ले गई। तो दोस्तों, अगर एक पिता अपने बेटे का फैन बनकर उसे कुछ बनने की प्रेरणा दे सकता है तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है। यह तो थी कहानी उसकी, जो बड़ा आदमी नहीं था मगर बनना चाहता था। लेकिन उनका क्या, जिनको शोहरत और रुतबा विरासत में मिले हो, क्या उनको वंश परंपरा के खिलाफ जाना चाहिए? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन आज जो मेरे मित्र यहां आए हैं, शायद वो इसका जवाब दे सके। हिंदी फिल्म जगत की नई पीढ़ी का उभरता सितारा, एक ऐसे सितारे का अंश जो आज तक हमें प्रभावित करते हैं। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं मेरे अजीज दोस्त अनिल कपूर की खूबसूरत बेटी, एक अनन्य अभिनेत्री सोनम कपूर का। ये जियम बटिस्टा वाली। हाँ जी, हिंदी बोलो। क्या, कौन है? एक डिजाइनर है, जियम बटिस्टा वाली। आई विल ट्राई, मैं इसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करूंगा। जियम बटिस्टा वाली। जियम बटिस्टा वाली। जियम बटिस्टा वाली आपने पहना है? जियम बटिस्टा। जियम बटिस्टा वाली ने मेरा दिमाग खाली कर दिया। सोनम, हाँ जी। आपको खाने का शौक है? जी, जरूरत से ज्यादा। जरूरत से ज्यादा, मगर आपको देख के लगता नहीं कि आपको खाने का शौक है। जी, मेरे घर पे एक लेडी है सुनीता कपूर करके, वो हमें खाना खाने मैं नहीं भी देती। जानता हूँ, शायद वो अनिल कपूर की वाइफ तो नहीं है? जी। हाँ, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं इनके घर पे इतना जाता हूँ कि मैंने सुनीता जी को, जो अनिल जी की वाइफ है, उनको कहा कि राशन कार्ड में मेरा नाम भी लिखवा दें। सोनम, हाँ जी। मैंने आपको एक दूसरे अवतार में भी देखा है। सिर्फ 1 साल के लिए। मैंने क्या बोलने वाला था पहले मेरे को बताओ। पता, आपने ऐसे कर दिया तो मुझे पता चल गया आप क्या कहना चाहते हो।
अच्छा, मैंने आपको एक दूसरे अवतार, अच्छा मैंने आपको एक दूसरे अवतार में भी देखा है। ये इतना भी नहीं था। 1 साल के लिए था। सिर्फ 1 साल के, मैं बोर्डिंग स्कूल गई थी। आई थिंक सिंगापुर। सो आई थिंक पर आपको अगर देखो, ये शो जो है इसमें कुछ भी हो सकता है एलिमेंट है, हाँ जी। तो इसलिए मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ नहीं कि नहीं, अगर मुझे मैं कह पता रहा है, हूँ, मुझे पता तो है। आप इसमें डिफेंसिव मत होइए कि नहीं, मैं बिल्कुल सिर्फ 1 डिफेंसिव साल के लिए, अगर मैं उस शब्द का इस्तेमाल कर दूं, मैं सिर्फ 1 साल के लिए मोटी थी। हाँ, पर इतना इतना लिखा गया है इसके बारे में। और हाँ, मैंने करीब 30 किलो कम किए थे। 30 किलो? जी। मतलब यू लॉस्ट 1 पर्सन ऑलमोस्ट। वन चाइल्ड, या वन चाइल्ड। 30 किलो। या प्री टीन। हाँ। नहीं, पर मैं आई थिंक 10वीं तक एवीएम में थी इधर मुंबई में। फिर उसके बाद आप सिंगापुर गई? 2 साल के लिए, बिकॉज मेरी मम्मी के हिसाब से बॉम्बे में कोई पढ़ता नहीं है 10th के बाद। अच्छा, तो आपने कहा कि वे उधर आपने वेट पुट ऑन किया? मैं बहुत ही अटैच्ड हूँ मेरी मम्मी के साथ। अच्छा। और मुझे तो जब मैं वहाँ गई तो मैं थोड़ी डिप्रेस्ड हो गई। और मैं बहुत आई थिंक आई टू गेट, बहुत कम पॉकेट मनी मिलता था। तो अगर कम पैसे होते तो सिर्फ आप जंक फूड खा सकते हो, फाइन फूड तो नहीं खा सकते हो। सवाल ही पैदा नहीं। मगर मैंने सुना कि आपने सिंगापुर में वेट्रेस का भी काम किया था। जी, वो मेरा पहला जॉब था। वेट्रेस बनी थी आप? हाँ, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए मैंने किया। क्यों किया था? बिकॉज ज्यादा पैसे नहीं देती थी मम्मी। अच्छा, तो आपने किस रेस्टोरेंट में काम किया था? चाचा चाज। चाचा चाज में? हॉरिबल हॉरिबल, यू नो। आप पोलाइट वेट्रेस थी या नहीं, एरोगेंट? मैं आपको पता है मैं कैसी हूँ। हाँ, पोलाइट सी। हाँ। गलती हो गई मुझसे, थोड़ी सी Sorry. चाय गिर गई, हाँ। सॉरी, मुझे माफ कर but I was दीजिए। the worst. I cannot tell you how bad I was. पर then I became an assistant director, ना? हाँ। Which is a glorified peon. ग्लोरीफाइड पियून। पर आप एक्टर की लाइफ, मतलब एक्टर के घर में पैदा हुई, डायरेक्टर क्यों बनना चाहती थी? Because मुझे पता नहीं था कि मैं गुड लुकिंग हूँ। आपको पता नहीं था कि आप गुड लुकिंग हो? अब इस बात का मैं क्या बोलूं आपको? नहीं, तो अगर कैसे पता लगा पहली बार कि आप गुड क्योंकि लुकिंग हो? संजय बंसाली ने मुझे पहली बार जब ये देखा, उन्होंने कहा कि मैं एक अजंता पेंटिंग की तरह लगती हूँ। अजंता एलोरा केव में जो पेंटिंग्स हैं। क्या बात है कि अगर सोनम कपूर, जो उसको ये यकीन था कि वो गुड लुकिंग नहीं है, और संजय लीला बंसाली बोलते हैं कि आप अजंता पेंटिंग की तरह लगते हैं, तो दोस्तों लाइफ में वन मोर थिंग इज कि सब बहुत शॉक्ड हो गए कि मैं एक्ट्रेस बन गई, क्योंकि मुझे बहुत, आई हैव हॉरिबल स्टेज फ्राइट, हॉरेंडस स्टेज फ्राइट। एंड आई थिंक तो आपको लगा कि मैं डायरेक्टर बन जाऊंगी, अपनी कहानी लिखूंगी, पर्दे के पीछे रहूंगी, आई विल नॉट बी सीन। और ऑल्सो मेरी एक बहुत, आई डोंट नो अगर प्रॉब्लम है कि नहीं, आई हैव अ लिटिल प्रॉब्लम इन बीइंग डिप्लोमेटिक। हाँ, वो तो मैंने देखा है बहुत बार। हाँ, बट वो तो आपकी, मुझे लगता है, खासियत है, ये प्रॉब्लम नहीं है जी। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी मैं डिप्लोमेटिक नहीं हूँ, ये मेरी कमजोरी है। मुझे लगता है कमजोरी है, पता नहीं, मैंने जैसे आपको कहा कि पता नहीं अगर ये मेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि नेगेटिव पॉइंट है। पर एक्ट्रेस स्पेशली इंडियन इंडस्ट्री में अगर आप हो तो एक टिपिकल पर्सनालिटी होनी चाहिए, बहुत स्मार्ट होना चाहिए, बहुत शाना होना चाहिए। और नो, इट्स बिकॉज बहुत कंपटीशन है, यू कांट जज एनीबडी हु इज दैट वे। फॉर्चुनेटली फॉर मी, मुझे यू नो, आई डोंट नीड टू सर्वाइव, आई डोंट नीड टू वर्क टू सर्वाइव। आई एम वर्किंग बिकॉज आई लव माई जॉब। तो मुझे अपने नाप तोल के ज्यादा बात नहीं करना पड़ता है, यू नो, बिकॉज आई डोंट हैव टू प्लीज एवरीबडी। आपने संजय लीला बंसाली को चुना असिस्ट करने के लिए, कितना पैसा मिलता था वहां पर? 3,500 रुपीज पर मंथ? या विस सिकंदर को भी उतना ही मिलता था, आपको पता है। मैंने सिकंदर से पूछा नहीं, उसने मुझे आज तक एक पैसा नहीं दिया है। तो मैं क्या बताऊंगा आपको। मगर आप गाड़ी नहीं खरीद सकती थी, आप लोगों से लिफ्ट लेती थी। जी, आपको ये कैसे पता? मुझे सब पता है, हमारी रिसर्च टीम ने सब काम किया हुआ है। हाँ जी। आपको आपके माँ बाप ने गाड़ी नहीं लेके दी थी क्योंकि वो आपको स्पॉइल नहीं करना चाहते थे? हाँ, आई यूज्ड टू गेट लिफ्ट्स। फिर मैंने एक सेकंड हैंड गाड़ी ली थी, अपने मम्मी से ली थी। वो लोन पे ली थी? हाँ। लोन पे ली थी ना? हाँ। पर एक इसमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है कि मैं एक फिल्म कलाकार की बेटी हूँ। आपको क्या उसका प्रेफरेंस मिलता था सेट पर व्हेन यू वर असिस्टेंट? नहीं ना। संजय लीला बंसाली साहब तो बहुत मशहूर हैं अपने टेम्परामेंट के लिए और अच्छी फिल्में बनाने के लिए। जी।
सिकंदर ने भी मुझे बताया उनके बारे में अच्छी हाँ बातें। जी, हाँ जी। नो बट तब सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बहुत सीखने को मिला। मैं आई वाज 17 व्हेन आई जॉइंड हिम। मैं 22 या 22 की थी जब सावरिया रिलीज हुई। तो आपको लगता है कि सावरिया आपको इसलिए मिली क्योंकि आप 5 साल उनकी असिस्टेंट थी? नहीं, मुझे सावरिया पहले दिन पे ही मिली थी। माय फर्स्ट ईयर माय जॉब अच्छा। एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। संजय बंसाली को करीब 1.5 ईयर लगे मुझे कन्विंस करने को कि प्लीज आप आप मना कर रही थी? क्या बात है। फिर मैंने बहुत ऑडिशन किया उसके बाद। जब मैं रेडी हो गई, ही इज लाइक आर यू रेडी ना, तो ऐसे हाँ मैं रेडी हो गई। जब आप सावरिया आप देखते हो पिक्चर, तो आपको क्या लगता है आपने कितना अच्छा काम किया उसमें? मैंने अच्छा काम किया है फॉर माय फर्स्ट फिल्म, बट जस्ट फॉर माय फर्स्ट फिल्म। दोस्तों, सोनम जिस परिवार से संबंध रखती है उस परिवार के एक और सदस्य हमारे इस शो पर आए हैं। इन्होंने अपनी छवि बदलने और एक्टिंग की कला को सीखने के लिए बहुत मेहनत की है। ये वैसे काफी गंभीर दिखते हैं पर है नहीं। प्लीज वेलकम मेरे अजीज दोस्त बोनी कपूर के बेटे अर्जुन कपूर का। मेरा सौभाग्य मुझे सोनम कपूर से मिलने का मौका मिला। Shut up! वरना ये फ्रांस और पेरिस मतलब यूरोप में क्या? दिखाई देती है, क्या? हिंदुस्तान में नहीं दिखाई देती। आइए, आज हिंदुस्तान में दिखाई दे रही है। हाँ। आपको कुछ और बोलना है सोनम कपूर से? नहीं, मैं ऑडियंस से कहना चाहता हूँ, मैं बैक स्टेज सब सुन रहा था, सोनम ने जो कुछ कहा। काफी कुछ चीजों से वाकिफ हूँ, लेकिन एक चीज जिससे मैं बिल्कुल वाकिफ नहीं हूँ, जो मैं आज खुलासा करूंगा सोनम के बारे में। 2 चीजें। एक तो यह है कि सोनम को गाड़ी बहुत अच्छी तरह चलानी नहीं आती, तो आई थिंक आई डोंट ब्लेम हर पेरेंट्स फॉर नॉट गिविंग हर द कार। अच्छा। और दूसरी चीज जो सोनम ने कहा, जो सोनम ने कही कि वो एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं इस बात से, बिकॉज हम सब फैमिली में जानते थे सोनम का फ्यूचर यही होगा। अच्छा। अच्छा, सोनम बताओ, अर्जुन कैसे थे बचपन में, अपार्ट फ्रॉम मतलब? मैं सड़ा हुआ ग्रम्पी सा बच्चा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, तारीफ मत करो। नहीं, तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट देयर इज ओनली 15 डेज ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन अस। 15 दिन का मेरी डिफरेंस। बड़ी बहन है। शट अप। 15 दिन बड़ी है। सोनम ने मुझे गाइड किया है। अच्छा। पाल पोस के बड़ा किया अपने हाथों से। We're the same age. बड़ी बहन होने का फर्ज निभाया बहुत Shut अच्छे up. से। मुझे रास्ता दिखा, सही रास्ते पे ले आई। आप आ गए सही रास्ते पर। वो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अरे वाह। नहीं, वो तो पता नहीं, गलत पर- रास्ते पे है ही नहीं। आई डोंट थिंक आपने कुछ मुझे इसने लाइफ में कुछ गलत मुझे किया है अर्जुन इसमें। की इनिशियल जो विजुअल्स हैं, एक मोटा बच्चा, हाँ। सिकंदर, और ये बहुत मोटे थे, और फिर आपने कितने किलो वेट लूज किया? 50 50 किलो। आई वाज 140 किलो। He lost a person. ही लॉस्ट ए पर्सन। हाँ, सलमान भाई ने मुझे जब ये प्रोत्साहन दिया कि तुम एक्टर बन सकते हो, तो उन्होंने ये कहा मैं तुम्हारे अंदर से एक इंसान निकालूंगा। अच्छा। तो उन्होंने एक्चुअली वो मतलब वो आम जिंदगी में भी अच्छे डायलॉग बोलते हैं, मैं जी, तुम्हारे जी। अंदर से एक इंसान निकालूंगा। जी, हाँ। आप एक्टर कभी बनना चाहते थे? मुझे शौक था, जब स्कूल जाता था तो आई यूज्ड टू बी वेरी एक्टिव। मैं प्लेज वेज में हिस्सा लेता था, छोटे मोटे रोल्स करता था। एक्चुअली एज अ किड आई वाज मच मोर ओपन। फिर जब टीनेजर बना तो थोड़ा क्लोज होना शुरू हो गया, बिकॉज ऑफ आई गेस व्हाट माय लाइफ वेंट थ्रू। मॉम डैड की जो सेपरेशन थी वो मुझ पे काफी भारी पड़ी। एज अ पर्सन मेरी पर्सनालिटी बदल गई। अच्छा। मैं एक आपको शेल कब में चले गया। तब आपको मैंने कब वजन पता भी लगा put on पहली किया। बार कि आपके मॉम और डैड सेपरेट हो रहे हैं? अभी एग्जैक्ट नहीं, मतलब किस दौरान? 6th standard. 1995 की बात है। 1995 में मैं 10 साल का था। अच्छा। 5th or 6th standard. हाँ, तो 10 साल का था तभी आपको स्कूल किसी में। ने बताया था या किसी ने? नहीं, स्कूल में बच्चे सवाल पूछने लगे। ये सनसनीखेज बन गई थी ये चीज़ जो हुई थी, तो मुझे सवालों के जवाब पता नहीं थे, तो मैं कंफ्यूज सा होने लगा। फिर धीरे धीरे जवाब समझा, क्या कहना है, क्या हुआ है। जब तक समझा फिर मैं एक शेल में चले गया। मैं स्कूल जाना पसंद नहीं करता था उस समय। बिकॉज आपको लगता था कि इस तरह के सवालात लोग आपसे पूछते हैं। हाँ, मुझे ये लगता था इट्स नोबडीज बिजनेस व्हाट्स हैपनिंग इन माय लाइफ। मतलब आई जस्ट थॉट कि चलिए मैं मानता हूँ कि वो है हाई प्रोफाइल, लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट मैं नहीं देना चाहता जवाब। तो मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया। घर पे बैठ के खाना वाना खाता था, बीमार होने का नाटक करता था। मेरी मॉम भी उस समय पूरी तरह अपने सुध बुध नहीं समा पा रही थी, इसलिए मुझे कहीं ना कहीं छोड़ दिया कि ठीक है उसे रहने दो। जब तक वो हुआ मैं बंद गया था। मतलब मैं आई चेंज्ड एज अ पर्सन, आई बिकेम मच मोर क्लोज्ड। तो जो एक्टिंग का भूत तब होना चाहिए था, विच वुड हैव कंटिन्यूड, वो सब हट गया। आई वाज सो कॉन्फ्लिक्टेड अबाउट सो मेनी थिंग्स। फिर भी
आई वुड से मैं आज जो कुछ भी हूँ उन पलों की वजह से हूँ, ना कि इफ दैट वुड हैव नॉट हैपेंड मे बी शायद मैं आई वुड हैव बीन अ स्पॉइल्ड ब्रैट जो अपने आप को सीरियसली नहीं ले रहा था। आपकी बहन अंशुला आपसे कितने साल छोटी है? अंशुला 5 साल छोटी है। 5 साल। उसको तो कुछ इस बात की खबर नहीं थी? नहीं, बहुत यंग थी, 5 साल की उम्र में तो खैर कुछ भी पता नहीं हाँ, लगता। तो शी न्यू समथिंग वाज अमिस। एक होता है कि आप हर सुबह अपने फादर को बाय बोल के स्कूल जाते हो, फिर सडनली वो बंद हो जाता है। हाँ, तो जब वो बंद हो जाता है तो जाहिर बात है कि कुछ बदल गया है। बट वी मेड अ पीस विद इट, वी अंडरस्टूड। आई मीन आई हैव ऑलवेज एक्टिंग आपने सिर्फ सलमान के कहने पर आपने अपने आप को चेंज किया, ऐसा क्यों? देखिए, मैं डायरेक्टर बनना चाहता था, आई बिकम एन असिस्टेंट। कमाल है, आप दोनों डायरेक्टर बनना चाहते मैं हैं। अब तक डायरेक्टर बनना चाहती हूँ। चलिए, वो बनना चाहती है, मैं बन के दिखा दूंगा। Idiot. नहीं, मुझे फिल्मों से बहुत लगाव है और वो बचपन से था बिकॉज ऑफ मतलब मेरी परवरिश हुई रूप की रही चोरों के राजा के सेट पे। उससे बेहतरीन माहौल आई थिंक किसी बच्चे को मिल नहीं सकता जहाँ पे यू सी लार्जर देन लाइफ सिनेमा अनफोल्डिंग एवरी डे। मेरे लिए वो 4 साल में मैंने फैसला कर लिया था कि इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना है मुझे। बाबा आजमी के गोद में बैठ के, जो हमारे सिनेमाटोग्राफर थे, गोद में बैठ के ट्रॉली पे बैठ के आगे पीछे कैमरा घुमाने में बहुत मजा आता था। मुझे जग्गू दादा से मिलने में मजा आता था, उनकी गाड़ियां जो थी, वहाँ पे सैकड़ों लोग होते थे, बंदूकों के साथ शूटिंग हो रही है, नाच गाना हो रहा है, कॉस्ट्यूम, ड्रामा, लाइट्स, केओस, मस्ती, मजाक, लार्जर देन लाइफ, लोग आके चीख रहे, चिल्ला रहे जब अनिल कपूर आ रहे हैं और श्रीदेवी आ रही है। एंड आई एम लाइक, ओह, दिस इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ वर्ल्ड आई वांट टू लिव वाइकेरियसली। मतलब अब वाइकेरियसली को हिंदी में क्या कहते हैं मैं समझ नहीं पा नहीं, मैं मुझे कभी लाइक अर्जुन, मुझे कभी सेट पे मेरी मम्मी ने अलाउ ही नहीं किया था। मुझे बहुत मजा आता था सेट पे बिकॉज़ दैट वाज द क्लोजेस्ट आई कुड स्पेंड टाइम विद डैड। पापा को कभी गुस्से से आपने कभी कुछ कहा? गुस्से से जब या ये कभी सब हुआ? शिकायत की जब ये सब हुआ? नहीं, आई रिमेम्बर वन कॉन्वर्सेशन मी एंड हिम हैड। हम बैठे थे एक बार, डिनर पे गए थे सिर्फ मैं और वो, और हमने बात की। जब मैंने ओपनली उनसे उस दिन पूछा था कुछ चीज़ों के बारे में जिनके जवाब उन्होंने बहुत आराम से दिए, मुझे समझाया, और मैंने बस उनसे इतना पूछा कि आप हर सुबह उठते आप खुश हो या नहीं, और उन्होंने कहा हाँ। तो ऐसे ठीक है, यू आर हैप्पी देन आई हैव टू बी हैप्पी अबाउट दैट बिकॉज आई लव यू एंड ही सेड आई लव यू टू। उन्होंने आपसे पूछा कि आप हर सुबह उठते हो, आप खुश हो कि नहीं? नहीं, शायद आज पूछ ले अब आपका शो देख के। बट कहीं ना कहीं उस जब वो कॉन्वर्सेशन हुई 2-3 साल बीत चुके थे सेपरेशन को, तो ऐसा नहीं था कि आई वाज होल्डिंग ऑन। मैं उनके साथ छुट्टियों पे जाता था। मुझे आपकी मम्मी की बहुत फॉन्ड मेमोरीज है। आपकी मम्मी मोना कपूर वाज द मोस्ट सोशल काइंड पर्सन। वो किसी का बर्थडे नहीं भूलती थी, किसी की एनिवर्सरी नहीं भूलती थी, फूल आ जाते थे, मैसेजेस आ जाते थे, और वो सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं करती होंगी, आई एम श्योर वो हर एक के साथ ऐसा करती थी और मुस्कुराती रहती थी हमेशा। आपकी माँ की क्या मेमोरी है आपके मन में? वही स्माइल करते हुए हमेशा, ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी। वो थी हमेशा वो मेरी बैकबोन थी। ठीक है, मैं मानता हूँ अभी भी है, जो कुछ भी मैं बना हूँ बिकॉज ऑफ हाउ शी इज ब्रॉट मी अप। बहुत मुश्किल है कुछ शब्दों में समझाना व्हाट मेमोरीज आई हैव ऑफ हर बिकॉज the last 2 years that I spent with her were very difficult. She was a changed person because of the disease that took over her. Cancer is the worst thing that can happen to anybody. But जो यादें हैं बचपन से लेके आज तक, वो यही है कि उन्होंने हमेशा मुझे अपने फैसले खुद करने दी और हमेशा she stood by me. I don't have an educational background. She was very against that. फिर भी she supported me because she said ठीक है, तुम्हारा फैसला है, तुम चाहते हो डायरेक्टर बनो, तुम चाहते हो तुम एक्टर बनो, तो करो। फिर 4 साल घर पे बैठा वेट लूज करने के लिए। अब इतनी लग्जरी किस इंसान के पास होती कि वो 4 साल बस वजन कम करे। कैसे किया वजन लूज आपने? मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जानना चाहते होंगे, जो अपनी जिंदगी में इस समय थोड़े वजन से ज्यादा होंगे। लेकिन मैं सलमान भाई के साथ जाके रहने लगा। लिटरली सब लोगों को तो ये लग्जरी नहीं होगी कि वो सलमान भाई के साथ रह सके। आई एग्री, बट सब लोग काम करते हैं, कहीं ना कहीं बिजी होते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप से प्यार करते हो, you have to take out time for yourself and you have to be patient. बिगिनिंग बहुत मॉडेस्ट रही है। आजकल के बच्चे, मतलब ये मैं नेगेटिव तरीके से नहीं कह रहा, बहुत इरिटेट होते हैं जब उनके पिता, या जैसे जब मैं सिकंदर को बोलता हूँ मैंने शुरुआत जो है कहाँ से की है, और तू बार बार कहते हो तो मैं क्या करूँ अगर मैं आपके घर में पैदा हुआ और आपके पिताजी ने ऐसा नहीं। कितनी इज्जत करते हैं आप अपने पापा की, फ्रॉम वेयर टू वेयर ही हैज रीच्ड? जस्ट टू रिमाइंड मी, वो मुझे हर 3-4 साल चेंबूर लेकर जाते हैं वापस अपने घर पे। और कहते कि बेटा आई केम फ्रॉम हियर,
just to give me Just to remind all of us, he said, मैं तो चेंबूर का हूँ, मैं तो चेंबूर का हूँ. You bloody rich people, मैं तो चेंबूर से आया हूँ. I'm the actual slumdog who's become a millionaire. You know? But जो बात आप कर रहे थे about उन्होंने कहाँ से शुरुआत की, डैड ने, अनिल चाचू ने. I think I'm just very grateful that they've provided us what we have, more than anything else. हमें जो प्लेटफॉर्म दिया गया है, ना कि इस इंडस्ट्री में, बट जस्ट एज पीपल, अगर हम वो दर्जा जो उन्होंने हमें दिया है उसे कायम नहीं रखे तो वी आर द बिगेस्ट फूल्स इन दिस वर्ल्ड. और मेरे पापा कहते रहते हैं कि ये जो एडवांटेजेस तुम्हें मिल रहे हैं और लोग तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं क्योंकि बिकॉज ही इज वर्क फॉर 25 इयर्स. ही इज लाइक मैंने ये 20 साल ऐसे काम किया क्योंकि आई डोंट वांट माय चिल्ड्रन टू फेस व्हाट आई फेस. आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, इफ आई एम इंट्रोड्यूस्ड एज माय पेरेंट्स चाइल्ड, आई फील वेरी हैप्पी कि उन्होंने इतना कुछ कमाया अपनी जिंदगी में कि I can continue to represent them and continue the legacy in so many ways. अब क्या चेंज हुआ है कि आपका और आपके पापा का रिश्ता? Actually काफी चेंज हो गया. अच्छा. बचपन से ख्वाहिश थी उनके साथ काम करूं. 5 पिक्चरों के बाद मौका मिला और आज उस मुकाम पे हूं कि I can work as an actor, not as his son. और इसके बिल्कुल कंट्रास्ट में आपकी लाइफ रही है. Correct. है ना? अनिल का आपके करियर में, आपके पूरे ग्रोथ में बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं था. बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिसीजंस. अगर मुझे कोई फिल्म करनी है तो इट्स नेवर कि डैड कैन आई डू दिस फिल्म. इट्स डैड आई वांट टू डू दिस फिल्म. एंड विद सुनीता इट्स मॉम कैन आई डू दिस फिल्म. नो, इट्स मॉम कैन यू हैंडल माय कॉन्ट्रैक्ट्स, माय मनी. अच्छा, उनके करियर डिसीजंस में आप कुछ बोलते हैं? जी, अनिल कपूर कौन सी फिल्म करे, फिर आपको कुछ कमेंट आता है? ये तो पूरी फैमिली का डिसीजन है. अच्छा, मतलब वो क्या करना चाहिए वो सब डिसाइड करेंगे. आपको क्या करना चाहिए मैं डिसाइड करूंगी. इसीलिए मैं पिक्चर साइन करने के बाद इनको बोलता हूँ, उससे पहले नहीं डिस्कस करता कभी. क्यों? हाँ, मेरे बहुत ओपिनियन और निजी जिंदगी के बारे में आप बांके जवान हैं, आपके काफी लड़कियों के फैन मैन. I hate all the girlfriends. You hate all his girlfriends? How many does he have? Girlfriend? सोना. ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैंने अभी से ऊपर कहा था आज वर्बल डायरिया का दिन नहीं है, पर खैर सोनम को उल्टी करने की आदत है, कुछ भी बोल देती है. नहीं, अब आपको बाद में एडिट करना पड़ेगा. बिल्कुल नहीं, हम तो एडिट करेंगे तो भी मसाला I मिल don't रहा mean like that, पर मुझे. अच्छा, how do you mean it? Explain. Now that you vomited, now explain this vomit. ये सिर्फ दो भाई बहन ही ऐसे बात ये कर जो सकते हैं. वोमिट, उल्टी. इन्होंने भल्क फैला दिया है, अब इसको समेटो ना, बताओ. Okay, I'll explain to you. हर्ष, अर्जुन और जो भी भाई हैं, they want to go for somebody who is the complete opposite of their sisters. अच्छा. We don't keep the sister in mind when we are. Exactly. तो मैंने एक बार हर्ष को बोला, I said अगर. बट वो आप हमेशा क्यों सोचती है कि वो भाभी ढूंढ रहा है? हाँ. वो तो लड़की ढूंढ रहा है. हाँ. But no. इनके सामने तो ये बात नहीं करते, तो बिकॉज़ इनको कोई लड़की पसंद नहीं आती कभी. आपको किस किस्म की लड़की पसंद है? मेरे पास कोई टाइप नहीं है. Exactly. How can I have a type? अरे यार, अब आप बाधा बना दोगे तो फिर उसके बाहर कभी झांकोगे नहीं ना. मतलब अभी आपको ये देखना नहीं है कि कौन सी किस्म की चाहिए, as long as she is a girl. हाँ. अच्छा. मतलब ये कोई हम मशीन थोड़ी ना बना रहे कि इस टाइप की होनी चाहिए. लड़की मिले, उसके साथ अगर एक तालमेल जमे तो अच्छी बात है. एक बात बताओ, चलो. आई थिंक इसका आंसर आप मुझे दे पाओगे. मोना को, आपकी मम्मी को किस किस्म की लड़की पसंद होती कि आप उससे शादी करें? I think she would have liked somebody who can take care of me because मैं काफी laid back सा इंसान हूँ. Supremely, हाँ. I think उन्हें पसंद आता कि मैं किसी को चुनता जो मुझसे, मैं थोड़ा back-footed इंसान हूँ. She would have liked somebody my opposite. That's what I assume. ये बात मैंने आज तक उनसे मतलब कर नहीं पाया. आपका अंशुला की लाइफ में क्या रोल है? वो बहुत ही सॉर्टेड लड़की है. वो जानती है वो क्या करना चाहती है. बहुत इंटेलिजेंट है. एंड शी जेन्युइनली इज द रीजन दैट आई वांट टू डू थिंग्स नाउ. तो वो मेरे जीने मरने के लिए जो कारण होता है ना, व्हेन यू गो आउट यू कीप समबडी इन माइंड. पहले मॉम थी. कहीं ना कहीं व्हेन आई थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग आई पुट हर एट द फोरफ्रंट कि वो क्या सोचेगी इस डिसीजन के बारे में. मेरी सारी स्क्रिप्ट पढ़ती है. मैं जो फैसला लेता हूँ, कोई इंडोर्समेंट अभी करता हूँ तो उसे बताता हूँ, वो खुश होती है, वो बताती है अच्छा ये कर रहे हो. कभी किसी चीज़ में अटक जाता हूँ, आई स्पीक टू हर बिकॉज आई फील उसमें मॉम छलकती है. कहीं ना कहीं शी वॉज वेरी क्लोज टू मॉम. सोनम, ये ऐसा कहा जाता है, मतलब मैंने पहले भी 1-2 बार इस बारे में सोचा है कि जो एक बेटी है वो अपने
बाप जैसा, अपने पिताजी जैसा हस्बैंड चाहती है? नॉट मुझे पता है मैं गिफ्ट में क्या दूंगा अगर अनिल कपूर टाइप का हस्बैंड मिले शीशा। शीशा। नहीं, एक्चुअली ऑनेस्टली मैंने डिसीजन बना दिया था इवन बिफोर आई बिकेम एन एक्ट्रेस कि मुझे एक एक्टर से शादी नहीं करना। नो मैटर व्हाट, माय डैड इज द बेस्ट हस्बैंड एंड द बेस्ट फादर। Yes. पर जो टाइम उन्होंने मेरी मम्मी के साथ और मेरे साथ बताया, माय पेरेंट्स रियली लव ईच अदर, दे कांट डू विदाउट ईच अदर। आई एग्री। पर ना अगर उनको वो ट्रैवल करना है, he wants my mother all the time with him. And even when they were, I think, younger, but she couldn't do it because she was bringing us up. तो वो टाइम उनको मिलता नहीं था एक दूसरे के साथ, तो मैंने तब डिसाइड कर दिया था कि मुझे एक्टर के साथ शादी नहीं करना। आई थिंक देयर एन अमेजिंग कपल, बट मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि आप ये फैसला कर सकते हो कि मुझे एक्टर से शादी करनी है नहीं, वो किसी के हाथ में नहीं What होता। kind of guy do you think I should get married to? हाँ, अर्जुन, सोनम को किस किस्म का लड़का सूट मैं वही कह रहा हूँ कि अब मैं ये नहीं मानता कि आप ये नाप तोल के चलो कि यार मैं इससे तो नहीं करूँगी। ये जरूरी नहीं कि एक्टर cannot give, an actor cannot, I'm No, an I'm actor not saying now। no. All of them have become actors. Harish is becoming an actor. Arjun is an हाँ, actor. तो और हमारे खिलाफ मत जाओ यार। नहीं, मैं खिलाफ नहीं जा रही हूँ। हमारी बिरादरी but I've ठीक-ठाक grown up with you boys. तो जब भी कोई मेरे साथ, if I'm dating somebody, मैं बोलती हूँ कि यार मेरे बहुत सारे भाई हैं। I said, I think, मुझे yeah. पता है कि सोच कैसे सोचते हैं। Sonam needs to get a boy who can handle the family. The Because Sonam brothers. uses the family as a shield for everything. हाँ। कि तुम मेरे भाई को नहीं जानते। She's built us up like हम दंगा फसाद करते हैं उसके लिए। आजकल के स्कूल में ये किया था, मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट सुना। प्लीज। But you abused her. You hit him. You pulled his shirt out. Only time I अरे raised my क्लाइमैक्स hand। तो सुनाने से पहले क्लाइमैक्स आपने सुना दिया। इसीलिए सोनम डायरेक्टर नहीं बनेगी क्योंकि उसका स्क्रीन प्ले बहुत खराब है। क्या हुआ था? सोनम का ये था, स्कूल में जब कोई लड़का आके उसे बात करने की कोशिश करता था, सोनम ये कह देती थी मेरा भाई इसी स्कूल में पढ़ता तो उसे नहीं जानते। और वो 48 में, अच्छा 48 में 148 किलोस की एंट्री होती थी। और मैं अपना हाथ में खाना वाना खा के, चश्मे पहन के, मेसी बाल, हैगर्ड, ऐसे चल के आ रहा हूँ। तो सोनम अंडे के आंसर, वो लड़के ने मुझसे बदतमीजी की हुई, ये बास्केटबॉल खेल रहे थे हम No, लोग। he did. In front of you, he did it. और मेरे अंदर का भाई तो वैसे ही जागने को तैयार था। हाँ, कि ये पहला मौका मिला, मैं तो जाके कुछ कर देता हूँ। स्कूल में दंगा फसाद करेंगे, बहुत मजा आएगा। मुझे ये नहीं पता था कि वो बॉक्सिंग चैंपियन है। He was not a boxing champion. वो नेशनल लेवल बॉक्सर था उस समय। You tore his उसने- shirt. हाँ, मतलब मैंने उसको पकड़ा और कहा कि क्या कर रहा है, उसने बस हाथ उठाया और अच्छा काली हो गई यार। Anyway, तो खैर तभी मैंने मारपीट की थी, उसके बाद कभी नहीं की। पर सोनम क्या, लड़कों के मामले में हमेशा हमको आगे डालती, और ये काफी सालों से चला है सोनम को लेके कि मेरे भाइयों से निपटना पड़ेगा तुम्हें। ओके, ये तो जिंदगी भर इनका चलता रहेगा। आप लोग उस फेज पर सिनेमा में आए हैं हाँ जी। जब जो टाइम फ्रेम एक्टर का तब तक है जब तक वो अच्छा काम करे, है ना? पहले 25-50 साल तक एक्टर चलते थे, इतना कंपटीशन नहीं था। अब सोशल मीडिया है, मार्केटिंग है। आजकल मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है एक्टिंग से अलावा? Marketing it's needed. अब सबके पास वो अब PR सब है। करते हैं Yeah. बिकॉज रेस फेलियर का कभी एहसास होता है कि फेलियर जिस दिन होगा? बहुत, मतलब फ्राइडे को पता चल जाता है कि आपको फिल्म मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है अगले 6 महीने के लिए। सी देयर आर टू थिंग्स। एक मैं ये मानता हूँ, एक है कि आप एक्टर हो तो आपका प्रोफेशन इवेंचुअली विल बी कि आप जो कैमरा के सामने कर रहे हो, ऑडियंस आपको उस पे ही जज करेगी। आपकी पर्सनल लाइफ विल कीप यू इन द न्यूज, तो आपकी एक अवेयरनेस बढ़ेगी उससे। लेकिन आपका काम ही है जो आपको सस्टेन कर पाएगा। नो बट अर्जुन, देयर आर सो मेनी टाइम्स कि अगर कोई किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो वो ज्यादा हाई प्रोफाइल हो जाता है। हाँ, पर उसके बाद अगर वो अच्छा एक्टर नहीं है तो उसका करियर कहाँ जाएगा? सुनो, आई नो, बट इट गिव्स यू अ लिफ्ट। बहुत सारे लोग हैं टेम्परेरी है ना, ये सब हवा है, उसके बाद तो आप उतर के वही आओगे ना। 100%, बट आई डोंट बिलीव दैट। आई हैव नेवर आप बिलीव। अपनी एक्चुअल प्रोफेशनल एडवाइस किससे लेते हो? किसी से नहीं। किसी से नहीं लेते। आप? मेरी बहन से, सबसे ज्यादा रिया से। अकॉर्डिंग टू मी वो सबसे इंटेलिजेंट है। व्हाट मेक्स यू हैप्पी? क्या, किस बात से आपको खुशी होती है लाइफ में? मुझे हर चीज खुश रखती है। लाइफ मेक्स मी हैप्पी। हाँ, शी इज एक्चुअली वेरी। और आपको? मुझे बहुत कम चीजें खुशी देती है। जैसे? टीजिंग मी, ड्राइविंग मी मैड। क्या? अच्छा। नहीं, मैं मुझे क्या खुशी देता है? मुझे सेट पे जाना बहुत खुशी देता है। ये मुझे रियलाइज हुआ जब इशक ज़ादे के तीसरे दिन पे पहुंचा कि ये मैं जिंदगी भर करना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं
डंके की चोट पे मेहनत करूंगा, जो करना है करूंगा, लेकिन आई लव बीइंग ऑन अ फिल्म सेट। आपको किस बात से आप आसानी से हर्ट हो जाते हो? if I upset somebody, then and उनको समझा नहीं पाता कि गलती, अगर कोई मुझे माफ ना करे मैं अपसेट हो जाता हूँ sometimes. I But you take things don't to do heart. anything. नहीं, but seriously, I'm not saying कि आप किस बात पे आसानी से हर्ट हो जाते हो? very sensitive. Yeah, I think we both are sensitive people that way. yeah. मुझे आप इसके साथ कोप कैसे करते हो? मैं Do रोती you हूँ. confront कर आप रोती हैं? By becoming इस profession में you also are aware, you've been here enough, you have to at a certain point cut off and not get emotional. मैं emotional about Because हर चीज अगर आप दिल पे लेना शुरू करोगे फिर आप हर रोज you'll feel hurt. कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको नकार देना पड़ता है, चलो ठीक है, this is part I of the think profession and may- I have started seeing it that Yeah. way now more. अब 2 साल हो गए बतौर एक्टर, उसके पहले असिस्टेंट था तो आई यूज्ड टू गेट इमोशनल, अब उतना नहीं होता. मैं अपने आप को I झूठ cut बोलती myself. हूँ. Do you feel jealous of other people's success? Yes. Tell me honest. Of course, of course I do. That Yeah. jealousy is good. No, that's being competitive. Yeah, so yeah, that of kind course. of jealousy, you experience that. आप jealous महसूस करते हो दूसरों की success? He is very competitive. When I see a बर्फी ऐसे, यार मुझे ऐसे काम करना है. When I see अग्निपथ ऐसे, मैं I want to be able to stand in this position. जब मैं पिक्चर देखता हूँ या मैं अच्छा काम देखता हूँ, I feel यार मुझे ऐसी तो पिक्चर. that's getting वो तो inspiration होता नहीं, है. No, but but I feel कि यार मुझे क्यों नहीं मिला. मैं I will reach that level where this director, this actor says कि मैंने भी वैसा काम. I'll tell you I something. feel Arjun, jealous like that. But मुझे भी ये भी पता है कि जो मैं कर सकती हूँ बहुत सारी लड़कियाँ नहीं कर सकती हैं. I also know that कि मेरी certain strengths हैं जो बहुत सारी लड़कियाँ नहीं कर सकती हैं. कि मैं एक बहुत ही इंडियन अवतार में भी हो सकती हूँ. मैं एकदम normal girl next door. I can be glamorous as well and I can be a commercial heroine as well. अगर तो वो मुझे पता है, वो इतना strength है अपने में कि अगर मैं किसी के सक्सेस को देखूं या कोई और मेरे से ज़्यादा अच्छा कर रहा है कि कोई मेरे से ज़्यादा आगे दौड़ गया है, आई अंडरस्टैंड कि मेरा भी टाइम आएगा. ये सिर्फ मेहनत की बात है, ये सिर्फ किस्मत की बात है. आई जस्ट हैव टू वेयर ब्लाइंडर्स एंड जस्ट कीप वर्किंग एंड कीप वर्किंग एंड कीप वर्किंग. छोटी सी उम्र में इतना फोकस होना मुझे सीखने को मिल रहा है अर्जुन से और सोनम से. सोनम अर्जुन, मेरी लाइफ में बहुत ऐसे मुकाम आए जिसको मैं कह सकता हूँ कि कुछ भी हो सकता है. मगर आज मैं एक किस्सा शायद बहुत लोग नहीं जानते, आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ. आप लोग जानते हैं कि मिस्टर इंडिया में मोगेम्बो का रोल मैं करने वाला था और मुझे निकालने में किसका बड़ा हाथ था? अनिल कपूर साहब का. आई थॉट झकास. हुआ ये था कि मेरी काफ़ी फिल्में आ गई थी और शेखर ने मुझे कहा था कि आप ऑडिशन दीजिए मोगेम्बो के रोल का. और मैंने ऑडिशन दिया था, मुझे याद है, जुहू बीच पर. पर मेरी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट थी और उसके बाद ये सबने देखा और बोनी साहब ने मुझे कहा कि 50 दिन चाहिए इस डेट से. उसके बाद ना बोनी साहब का फ़ोन आ रहा है और ना अनिल कपूर साहब का फ़ोन आ रहा है और शेखर कपूर मेरा फ़ोन उठा नहीं रहे. और फिर मैं एक दिन फ्रस्ट्रेशन में जावेद साहब से मिलने गया और उन्होंने कहा कि साहब वो रोल जो है अमरीश पुरी जी कर रहे हैं. तो मुझे बड़ा दुख हुआ, बिकॉज हम उतने अच्छे दोस्त तो नहीं थे. बड़ा दुख हुआ. इसके बाद मैं और अनिल बहुत अच्छे दोस्त बन गए और 4-5 साल पहले मुझे बोलते हैं, तेरे को पता किसने निकाला था? मैंने कहा किसने? कहता मैंने. कहता कितना अच्छा काम किया ना, कितना अच्छा काम किया. मैंने कहा क्या अच्छा काम किया? कहता देख कितना अच्छा रोल किया अमरीश पुरी साहब ने. तो अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है. पर वो एक ऐसे इंसान है who can put a positive spin to this also. Yeah, See, मैंने तेरा अपनी करियर बना तारीफ दिया. कर दी कि इसने I have मेरी तारीफ made कर your दी कि career. मैंने निकलवा दिया. But frankly speaking, when I saw अमरीश पुरी doing that role, मतलब बहुत कम ऐसे मौकाम आए जब मुझे लगा कि किसी एक्टर ने वो बेटर किया है. तो सच्ची बात यह है कि अमरीश जी जैसा वो रोल कोई नहीं कर सकते थे. मगर दोस्ती अच्छी निभाई अनिल कपूर साहब ने मेरे से. उनके हिसाब से तो उन्होंने सही काम किया. बिल्कुल सही काम किया प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आपकी जिंदगी का कुछ भी हो सकता है मोमेंट कौन सा है? कोई भी अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी ऐसा मोमेंट कि ये हो सकता है, तो यार कुछ भी हो सकता है. अगर Plus और minus. मैं एक मैगजीन के कवर पे बिना कपड़ों के खड़े हो सकता हूँ, बेयर बॉडी, तो फिर बॉस कुछ भी हो सकता अरे वाह. सोनम, हाँ जी. आपकी लाइफ का कुछ भी हो सकता है मोमेंट कौन सा है? कुछ भी हो सकता है मोमेंट. है. आज मैं अर्जुन के साथ इंटरव्यू करती हूँ, कुछ भी हो सकता है.
नहीं, मेरी आई थिंक सीरियसली सब कहते, मतलब आई डोंट नो अगर मेरी फैमिली को पता था कि नहीं पता था कि मैं एक्ट्रेस बनने वाली हूँ कि नहीं बनने वाली हूँ, पर मेरे एक यूनिब्राउ थी, मेरे बाल इतने लंबे थे, मैं आंखें ऊपर करके किसी से बात भी नहीं करती थी। अगर कोई भी मुझे देखता था, दे यूज्ड टू थिंक कि यार इतनी फ्रजाइल सी, इतनी सॉफ्ट लड़की है। सॉरी, वो इम्पल्स, सॉरी। शट अप। सॉफ्ट फ्रेजाइल किसकी बात कर रहे हो तुम? तो उन्हें पता नहीं था कि मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी। मेरा मैं आई रिमेम्बर ये दिल्ली 6 के टाइम पे था। राकेश मेहरा संजय बंसाली के कंप्लीट ऑपोजिट है। वो डायरेक्शन देते नहीं है, वो कहते हैं कि ये सीन है, जैसे करना कर लो, अगर नहीं करना है मतलब जस्ट डू इट ऑन योर ओन। मुझे कोई कोरियोग्राफ नहीं कर रहा था, मेरे बता नहीं रहा था, ब्लॉकिंग नहीं कर रहे थे कि तुम इतना ही ऊपर देखोगी, इतना ही नीचे देखोगी, इतना ही बोलोगी। वो संजय बंसाली ही डायरेक्ट्स लाइक दैट, उनका वो है। तो आई रिमेम्बर आई स्टार्टेड क्राइंग, और इट वाज राइट बिफोर मसक अली सॉन्ग। तो आई स्टार्टेड क्राइंग एंड ही सेड listen to me. He's like, agar if I didn't think you could do your job, I would have never taken you in this film. Think that, believe that, and you will be the best. And that song changed my career. That song, just because he said that. And we shot it in one day. And मुझे उस टाइम मुझे लगा कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वाह, बहुत अच्छे। हाँ। तो अगर सोनम कबूतर के साथ नाच सकती है तो कुछ भी हो सकता है। क्या बोला? अगर सोनम कबूतर के साथ नाच सकती है तो कुछ भी हो सकता है। और वो सिर पर। I think for me this is a very nice moment यार। अगर सोनम और मैं आज बैठ के we can discuss about the craft of acting with you, जो हमारी परवरिश हुई आपके सामने Does everybody know that I did workshop with Anupam uncle before Savarya? वाह, यस। तो अगर ये मोमेंट हो सकता है तो मैं जेन्युइनली मानता हूँ कि कुछ भी हो सकता है। हो सीरियसली सकता है। आपको याद है? ऑफ कोर्स याद है मुझे। एक मैजिकल मोमेंट यहाँ बैठी ऑडियंस, स्टूडियो की ऑडियंस को भी मिलने वाला है। मैं आप में से किसी एक व्यक्ति का नाम लूंगा और उसे स्टेज पे आमंत्रित करूंगा ताकि वो हमसे बात कर सके। तो तैयार हैं आप लोग? आइए सोनम, आप निकालिए इसमें से कोई भी। शंकर। तो जिंदगी से कभी कोई रिटायर थोड़ा होता है। That's why I told you. क्या? लाइफ चल रही है, काम खलास हो। काम खलास हो जाए। अभी काम वाम नहीं करते आप? नहीं कुछ? जी। कुछ नहीं करते? कुछ भी नहीं। इससे पहले क्या करते थे? अपना बिजनेस था, किस चीज का? लेडीज ड्रेस मटेरियल। अच्छा। हाँ जी। और अभी घर वाले भी नहीं बोलते कि आप तो यंग है अभी आप? हाँ, यंग हूँ। तो फिर काम तो थोड़ा एंजॉय भी करो ना। क्या एंजॉय करते हैं आप? हाँ, और Love it. ये भी बता दूं, बताइए ना। मूवी जाता हूँ, अच्छा। आप जैसे लोगों के साथ बैठ के गप्पे शप्पे मारता हूँ। लो जी। तो ये आपकी लाइफ का कुछ भी हो सकता है, मोमेंट हो सकता है? हाँ, हो सकता है, तभी तो मेरा नाम आया। अच्छा। हाँ, नहीं तो कितनी चिट्ठी है, आप उसमें देखिए चिट कितनी है। बहुत सारा है। हाँ, उसमें एक मेरा नाम क्यों आया? क्योंकि लाइफ आपकी में लाइफ कुछ भी हो सकता है। क्या बात है। कोई सवाल पूछना चाहते हैं? ये आजकल की जमाने के एक्टर्स हैं, अच्छा काम करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा काम करते हैं। इनसे सोनम से आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? आपको पहले जब स्टेज अपना शूटिंग में आप गए तो आपको कैसा लगा? फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ शूटिंग। पहला शॉट क्या था आपका? मेरा पहला शॉट था, मैं रणबीर की तरफ देखती हूँ ऐसे, ओवर द शोल्डर से बोलती हूँ जी नहीं शुक्रिया, और रणबीर कहता है कि क्या मैं आपको घर तक छोड़ सकता हूँ? तो ऐसे जी नहीं शुक्रिया। उसकी ये मजाल। आपको पहला एक्सपीरियंस जब उनके साथ शूट कर रहे थे तो कैसा लग रहा था? जैसे अभी साथ? मेरे हाथ कांप रहे हाँ, हैं। रणबीर के साथ ऐसा बोल। मेरे भी हाथ कांप रहे थे। अब मेरे हाथ कांप रहे हैं कि उसने घर तक छोड़ने की बात की। देखो कांप रहे हैं। सर मत यार, स्टिल दीज आर स्ट्रांग। शंकर जी, आप हाँ जी। इनसे, अर्जुन जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं? अर्जुन जी, आपकी पहली फिल्म कौन सी थी जिसमें इशकजादे। हाँ, इशकजादे या आशिकजादे? मैं ये अभी तक नहीं सर, समझ आपको पाया। क्या नाम पसंद है? हाँ, आपको क्या पसंद है? मुझे तो आपका काम पसंद। तो फिर आशिक हो या इशक हो, प्यार तो प्यार होता है। प्यार तो प्यार होता है, ये भी गलत हो बरोबर है जी। बरोबर। मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप गाना अच्छा गाते हो। कौन, मैं? हाँ। गाना तो इतना नहीं आता है मेरे को, आप बोलेंगे तो मैं गा दूंगा आपके लिए। बोलिए, गा दीजिए। कोई अच्छा- कोई भी। हाँ, आपका फेवरेट गाना कौन सा है?
अब मेरा अभी यार मेरी उम्र देखो नहीं, पर कहाँ- वो- मुझे भी पुराने गाने बहुत मेरे पसंद तो है। एकदम जूने गाने देखिए सोनम कह रही है उसे पुराने गाने बहुत पसंद है। बहुत सही में? फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं मेरे भाई बहन क्योंकि मुझे पुराने गाने सुनने में बहुत मजा आता है। तो कौन है ये भाई बहन जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं? मुझे रिया। नहीं पता। मैं लग रहा हूँ फ्रस्ट्रेट। शंकर जी का दिल लग गया यहाँ पर। चलिए गाना सुनाइए। चले जाऊंगा साथ में इनके। अच्छा, वाह वाह वाह। थैंक यू सर। शंकर जी, मैं आपकी जिंदा दिली की तारीफ करना चाहता हूं और मुझे बहुत खुशी है कि आपने हमें भी ये मौका दिया कि हम भी महसूस करें कि हमारी जिंदगी में आपके रहते बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। आपको अर्जुन की तरफ से और सोनम की तरफ से इनकी पसंदीदा चीजें हमने चुनी है, मैं आपको देना चाहूंगा बतौर गिफ्ट के। हाँ जी। आइए आइए। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू शंकर जी। थैंक यू सर जी। आपका स्टेज से जाने का दिल नहीं कर रहा ना? मैं तो बोला इनके साथ चला जाऊँ। अच्छा, नहीं, ये अपने अपने सर वो उधर की गिफ्ट लौटा देना। बाद में पहले यूज तो कर दूं। तो फिर क्या सोनम और अर्जुन की मासूमियत और खुश मिजाज रवैये की हम प्रशंसा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये दोनों सफलता की ऊंचाइयों को छुएं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और वादा करते हैं कि आपका मनोरंजन करते रहेंगे। याद रखिए कि हर दुख में भी कहीं सुख छुपा होता है, तो धैर्य रखिए और पॉजिटिव रहिए, क्योंकि लाइफ में शुक्रिया और शुभ रात्रि।